तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा यूनिट सेकेंड। ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का है, जिसमें यूनिट सेकेंड आज स्टार्ट होने वाला है। और यूनिट सेकेंड में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आर्थ्रोपोडा के नाम में ही थोड़ा सा कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग उसकी ग्रीक भाषा या जर्मन भाषा की बात करें तो आर्थ्रो का यहाँ पर मीनिंग हो गया है जॉइंटेड, और पोडा पोडिया दैट मीन्स पोडिया मीन्स होते हैं पाद, राइट। तो पोडा का मीनिंग यहाँ पर होता है फूड से। दैट मीन्स इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो सभी के सभी कैसे होंगे, जॉइंटेड फूड को बिलोंग करते होंगे। दैट मीन्स इनके बॉडी के अंदर जो फूड पाए जा रहे हैं, पाद पाए जा रहे हैं, वो कैसे हैं, जॉइंटेड फॉर्म में है, ज्वाइन है। अलग अलग पार्ट आप अलग अलग एकदम पार्ट देख पाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म में। इसमें कुछ खास बातें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिखे हैं कि सर्वप्रथम वॉन सिबोल्ड एक वैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम वॉन सिबोल्ड ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम वॉन सिबोल्ड ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्थापित किया, स्टेबलाइज किया या प्रतिपादित किया। फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टेबलाइज किया, ठीक है, स्थापित किया। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा दिया था, ये किसने दिया था? वॉन सिबोल्ड ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। सेकेंड स्टार बना करके पॉइंट लिखे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में लगभग 85,000 स्पीसीज, फाइलम आर्थ्रोपोडा में लगभग 85,000 स्पीसीज को रखा गया है। लगभग 85,000 स्पीसीज को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है या रखा गया है, ठीक है। एक और स्टार बना करके पॉइंट लिखो। ये पॉइंट वो है जो जनरल फीचर से डिफरेंट है, ठीक है। इनके जो जनरल कैरेक्टर है उससे अलग है, और ये पॉइंट्स आपको पता ही होने चाहिए। ये इसके हम ये कह सकते हैं कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपके कंपटीटिव लेवल में, आपके जो एग्जाम होंगे बीएससी के, उसमें हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछे जाएं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लें, फाइलम आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का, यानी कि किंगडम एनिमेलिया में ही फाइलम जो है ना आर्थ्रोपोडा को इंक्लूड किया गया है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। क्यों? क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में अब तक सबसे ज्यादा स्पीसीज को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, अबाउट 85,000 स्पीसीज, 85,000 स्पीसीज के आसपास यहां पर क्या किया गया बेटा, इनको इंक्लूड किया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और यहां पर भी आप सबसे एक इंपॉर्टेंट मजेदार बात ये समझेंगे, ये तो नहीं पूछा जाता कि विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना आर्थ्रोपोडा है। इसके अंदर भी एक क्लास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास रखी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टा। और इस क्लास, ये जो क्लास है, इस क्लास में, इस इंसेक्टा क्लास में, जिसको हम लोग कीट कहते हैं हिंदी में, इस इंसेक्टा क्लास में बहुत सारे इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे इंसेक्ट को। तो हम कह सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी जो लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है, इंसेक्टा है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पर बना करके लिखना इंपॉर्टेंट है, इस फाइलम में या फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऐसे सदस्यों को या ऐसे मेंबर्स को रखा गया है, इंक्लूड किया गया है
जिनकी बॉडी सेगमेंटेड बोले तो खंड युक्त, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड तथा या एवं जॉइंटेड, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड एवं जॉइंटेड संयुक्त होती है, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स यहां पर पाए जाएंगे एज वेल एज, और ये जो सारे सेगमेंट्स होंगे या हम कह सकते हैं इनके बॉडी में जो जॉइंट्स होंगे वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जनरल फीचर हैं वो क्या क्या हैं, और जनरल फीचर के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर के बारे में समझाइए या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा, या फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एटलीस्ट जब पेपर हमारा फिनिश हो जाएगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरे पेपर का एक निचोड़ निकालेंगे और अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेकर के, ठीक है, 2012 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करने के बाद में उन पर हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे, उन पर हम लोग वार्तालाप करेंगे और उसके क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी एक एग्जाम के लेवल पर प्रिपरेशन चलेगी। तो अभी तो हम लोगों को यहाँ पर इसके जनरल फीचर के बारे में देख लेना है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे पहला स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंट लिखे हैं, इस फाइलम के सदस्य दैट मीन्स मेंबर्स सभी स्थानों पर, ऑल प्लेसेस में या ऑल प्लेसेस पर, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात यह कॉस्मोपोलिटेंट, कहने का मतलब सर्वव्यापी, अर्थात यह सर्वव्यापी कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं, जो वाटर, एयर एंड टेरेस्ट्रियल, बोले तो जल, वायु, स्थल, तीनों जगह, जल, वायु, स्थल, वाटर, एयर, टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं या में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, इन सदस्यों की बॉडी, अगर हम इनके बॉडी की बात करें, शरीर की बात करें, ठीक है, तो कैसी होती है, समखंडों में विभाजित होती है। तो इन सदस्यों की बॉडी समखंडों, मेटामेरिक सेगमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, समखंडों, दैट मीन्स मेटामेरिक सेगमेंट, समखंडों में विभाजित रहती है, डिवाइड रहती है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में द्विपार्श्व सममिति, दैट मीन्स बाइलेटरल सिमिट्री, इन सदस्यों में द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर बाइलेटरल सिमिट्री क्या होती है? तो द्विपार्श्व सममित कहने का अर्थ होता है कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसको उसके एक्सिस पर, दैट मीन्स उसके एक्सिस पर, यानी कि उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उस पर उसको बीच से काटा जाए और जो प्रत्येक खंड है वो एक दूसरे के हाफ इक्वल हो जाए, जो उसके बीच से काटा जाए और जो उसका प्रत्येक खंड है
वो एक दूसरे के हाफ इक्वल हो, दैट मीन्स एक दूसरे के जो आधे आधे खंड है वो एक दूसरे के कैसे इक्वल हो, बराबर हो, या हम कह सकते हैं मिरर इमेजेस को शो करें। एकदम शीशे में आप जब अपने आप को देखते हैं उस तरीके के अगर इमेजेस को शो करते हैं तो उस सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं, उस सममिति को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इन सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है बेटा, पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों की बॉडी में, इन सदस्यों की बॉडी में ट्रू सीलोम पाया जाता है। अगर हम इनके बॉडी के सीलोम की बात करें तो इनके बॉडी में क्या पाया जाता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है। इन सदस्यों की बॉडी में ट्रू सीलोम पाया जाता है। एक सख्त प्रकार की गुहा या कैविटी पाई जाती है जिसको बायोलॉजी के फॉर्म में हम लोग सीलोम कहते हैं, राइट। ट्रू सीलोम पाया जाता है जिसे साइजोसीलोम कहते हैं, जिसे साइजोसीलोम कहते हैं। यानी कि ये जो कैविटी है, ये जो ट्रू सीलोम है, इसको क्या बोलते हैं, साइजोसीलोम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों की बॉडी इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय, हम ये कह सकते हैं। इन सदस्यों की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, इन सदस्यों की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, अर्थात इनमें 3 प्रकार की जर्मिनल एपिथेलियम, अर्थात इनमें 3 टाइप्स की जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती हैं। 3 प्रकार की जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती हैं जिन्हें एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो इनकी बॉडी है या जो सदस्य होते हैं जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है या जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो इस बॉडी के डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं जिनसे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और वो 3 जर्मिनल लेयर जो होती है बेटा उनको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में यानी कि जो मेंबर हैं, इन सदस्यों में अंग तंत्र प्रकार का, दैट मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन, अगर हम लोग इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सदस्य ऐसे हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का, दैट मीन्स यहां पर अंग तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, अंग तंत्र प्रकार का होता है, राइट। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए, इन सदस्यों की बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों की बॉडी एक हार्ड कवरिंग, एक ठोस प्रकार की जो भित्ति है उसके द्वारा, एक हार्ड कवरिंग या एक हार्ड काइटिन से, ऐसे लिख लो, एक हार्ड काइटिन से बने, एक हार्ड काइटिन से बने क्यूटिकल के द्वारा, एक हार्ड काइटिन के बने क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है,
क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है। तो इनकी जो बॉडी है, अगर आप इनके बॉडी का आउटर सरफेस देखेंगे तो इनके बॉडी के आउटर सरफेस पर एक क्यूटिकल से निर्मित एक काइटिनस फॉर्म में या एक काइटिन जो सब्सटेंस है उससे निर्मित एक क्यूटिकल पाई जाती है, एक बाह्य आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा ये क्या रहती है, कवर्ड रहती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इनके बॉडी के चारों ओर हम ये कह सकते हैं इनके बॉडी के चारों ओर एक एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस हो जाता है, निर्मित हो जाता है। तो क्या लिखा, इनका बॉडी एक हार्ड काइटिन से निर्मित क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है। ठीक है, जो कि यह कवरिंग एक्सोस्केलेटन के रूप में, जो कि यह कवरिंग एक्सोस्केलेटन के रूप में कार्य करती है, एक्सोस्केलेटन के रूप में कार्य करती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, इन सदस्यों के बॉडी को, यानी कि जो सदस्य हैं इनके बॉडी को हम लोग, इन सदस्यों की बॉडी को 3 पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन सदस्यों की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है या जा सकता है, जिन्हें हेड कॉमा थोरैक्स, वक्ष भाग, हेड कॉमा थोरैक्स व एब्डोमेन, जिन्हें हेड कॉमा थोरैक्स व एब्डोमेन कहते हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली इनके बॉडी को देखें तो बेसिकली इनकी बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट इसका हेड होता है, दूसरा पार्ट इसका थोरैक्स होता है, और तीसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका एब्डोमेन होता है। लेकिन इसी फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर भी पाए जाते हैं जिनमें हेड और थोरैक्स रीजन आपस में ज्वाइंट होकर के एक नए स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। तो ये भी लिख लीजिए, तथा कुछ सदस्यों में एब्डोमेन होता है, तथा कुछ सदस्यों में हेड एवं थोरैक्स रीजन आपस में ज्वाइंट होकर सिफेलोथोरैक्स, दैट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं शिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं या सिफेलोथोरैक्स को बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इनमें बॉडी कैविटी, अगर हम लोग इनके देह गुहा की बात करें, इनमें बॉडी कैविटी हीमोसील के रूप में होती है। इनमें बॉडी कैविटी हीमोसील के रूप में होती है, हीमोसील के रूप में होती है, जिसके अंदर एक कलरलेस, यानी कि बिना कलर्ड स्ट्रक्चर का, कोई भी कलर नहीं होगा, जिसके अंदर कलरलेस फ्लूइड सब्सटेंस भरा रहता है, फिल्ड रहता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, तो मैंने बताया कि इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम लोग हीमोसील कहते हैं, राइट। और इस हीमोसील के अंदर एक कलरलेस फ्लूइड
सब्सटेंस भरा रहता है, और ये जो कलरलेस फ्लूइड सब्सटेंस होता है इसको हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हीमोलिम्फ है ये एकदम ब्लड की तरह काम करता है, ठीक है। आपको पता है ब्लड का कलर रेड होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसके ब्लड में क्या पाया जाता है, इसके नहीं, बाकी अदर अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक हम लोग एनिलिडा पढ़ चुके हैं, उसके ब्लड में हम लोगों ने देखा था कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, राइट। यहां पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जिस कारण इनके जो यहाँ पर एक कलरलेस फ्लूइड जो भरा है, या हम कह सकते हैं जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, और इनके ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ, राइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में कंप्लीट यानी संपूर्ण या पूर्ण, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब होता है कि माउथ से शुरू होगा और एनस पर खत्म होगा। दैट मींस यहां पर माउथ ओपनिंग भी होगी और एनस ओपनिंग भी पाई जाएगी। एक एंड पर माउथ होगा, दूसरे एंड पर एनस होगा। ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसा एलिमेंट्री कैनाल या ऐसा हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ और एनस दोनों पाया जाए, उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन सदस्यों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, तथा इनमें मुखांग माउथ पार्ट, तथा इनमें मुखांग दैट मीन्स माउथ पार्ट, यानी कि जो उसके माउथ पार्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, माउथ पार्ट विकसित प्रकार के डेवलप्ड टाइप के पाए जाते हैं, डेवलप टाइप के पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार की फीडिंग के लिए फेवरेबल होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की फीडिंग के लिए फेवरेबल होते हैं। दैट मीन्स ये अपने भोजन को किस तरीके से या किस रूप में ये खा रहे हैं या ले रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम इनके माउथ पार्ट दैट मीन्स मुखांगों की बात करें तो वो काफी एडेप्टेबल हैं, काफी डेवलप टाइप के पाए जा रहे हैं, ठीक है। और अपने अपने फूड ऑब्टेन के प्रोसेस में वो फेवरेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो ब्लड सकर होता है, ठीक है, और कुछ फ्रूगीफोरस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो इसका मेल होता है मॉस्किटो का वो फ्रूगीफोरस होता है, दैट मीन्स वो फ्रूट के रस को खाता है या फ्रूट खाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो वो ब्लड को शक करती है, ठीक है। कुछ और भी आर्थ्रोपोड्स हैं वो भी क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड है जो हर्बीवोरस नेचर को शो करते हैं, लाइक तिलचट्टा अगर हम बात करें तो या टिड्डी जो होती है, ये क्या खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उनको खाते हैं। तो इसके अंदर अलग तरीके का हम ये कह सकते हैं कि फूड को ऑब्टेन करने का या फूड फीडिंग करने के लिए माउथ उसके लिए फेवरेबल कंडीशन में एडेप्टेबल है, राइट। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग प्रकार का जो इनका मुखांग होता है, माउथ पार्ट होता है, वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, अगला पॉइंट लिखे हैं, इन सदस्यों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है। खुले प्रकार कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर किसी भी प्रकार की वेन, आर्टरी, कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, और टिश्यू में जो भी चीजें का दरकार पड़ता है, या हम कह सकते हैं टिश्यू में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को कराने के लिए ब्लड से जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इसको लेने के लिए डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड से ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर डायरेक्ट सेल या टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ब्लड से ही
अपने मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है, अपने एसेंशियल मटेरियल्स को लेते हैं, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन की क्रिया, अगर हम लोग इनके रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, श्वसन की बात करें, तो वो कैसा होगा? इन सदस्यों में रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस बोले तो यानी कि इसकी जो बॉडी है उसकी सतह से क्या करते हैं, ये अपने बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, कॉमा ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा भी, ग्रसनी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ये अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं, कॉमा यहां पर रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। बुक लंग्स, पुस्तक फेफड़े जिनको हिंदी में कहते हैं, बुक लंग्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। या इनके अंदर गिल्स के द्वारा भी क्या होता है, रेस्पिरेशन पाया जाता है। गिल्स, क्लोम, क्लोम्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन यहां पर देखने को मिलता है। या यहां पर आपको बुक गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, बुक गिल्स, ठीक है। तो इन सदस्यों में रेस्पिरेशन की क्रिया बॉडी सरफेस, कॉमा ट्रेकिया, कॉमा बुक लंग्स, कॉमा गिल्स, कॉमा बुक गिल्स आदि के द्वारा हो सकता है, आदि के द्वारा हो सकता है। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन, दैट मीन्स उत्सर्जन, इसको हिंदी में कहते हैं, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की, विशेष प्रकार की, स्पेशल टाइप की ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉमा मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स तथा एंटीनरी ग्लैंड्स, तथा एंटीनरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो जो एक्सक्रीशन होगा, उत्सर्जन होगा, उसके लिए यहां पर जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा उसको या तो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकाला जाता है, या मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स भी क्या करते हैं, यहां पर आपको पता है जो किडनीज होती है उनमें मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तो मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स ही यहां पर सिर्फ पाई जा रही, किडनी नहीं पाई जा रही, मेलिपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, किडनी में जो पाई जाती हैं वो संरचनाएं, इनके थ्रू भी क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। या एंटीनरी ग्लैंड्स यहां पर पाई जाती है, उनके द्वारा भी क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ, यानी एक्सक्रीशन में निकलता क्या है, इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में होता है, यूरिक एसिड के रूप में होता है। अगला पॉइंट लिख लें, अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में नर्वस सिस्टम, इन सदस्यों में नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में कहते हैं, इन सदस्यों में नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नर्व रिंग, जिन्हें नर्व
रिंग, NERVE नर्व रिंग, इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका वलय, तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोहरी अधरीय तंत्रिका रज्जु, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं, जिन्हें नर्व रिंग तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लें। इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन, अगर हम लोग संवेदी अंग की बात करें, सेंस ऑर्गन की बात करें, डेफिनेटली इनके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है यार, ऐसा नहीं है, ये सेंसिटिव होते हैं, ये डरते हैं, और ये सब जो है इनको पता चलता है नर्वस सिस्टम के कारण। अगर इनके अंदर नर्वस सिस्टम है तभी इनको अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन एंटीना, सेंस ऑर्गन एंटीना, ANTENNAE एंटीना, कॉमा सिंपल आई यानी कि सरल नेत्र, कॉमा सरल नेत्र, कॉमा कंपाउंड आई, ये इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आता है कंपाउंड आई पे, सरल नेत्र, कॉमा कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र आदि, कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र आदि के रूप में पाए जाते हैं। तो जो सेंस ऑर्गन है वो यहां पर एंटीनी या एंटीना पाए जाएंगे, सिंपल आई पाई जा सकती है या कंपाउंड आई पाई जा सकती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह सभी सदस्य यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, या सभी सदस्य एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। मीन्स कहने का क्या हुआ, मेल और फीमेल जो सदस्य होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। यह सभी सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं तथा इसमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट मीन्स लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मेल सदस्य आप एकदम समझ पाएंगे, हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, आप दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मेल फीमेल में। अगला पॉइंट लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस फाइलम में कुछ सदस्य, फ्यू मेंबर, यानी जो कुछ सदस्य हैं वो कैसे हैं, इस फाइलम में कुछ सदस्य जरायुज, ओहो जरायुज कहने का मतलब क्या हुआ, विविपैरस, विविपैरस कहने का मतलब बच्चे देने वाले, विविपैरस जरायुज। इस फाइलम में कुछ सदस्य जरायुज, विविपैरस कौन हो सकता है, तो आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्कॉर्पियन होता है, ये जरायुज होता है और ये बच्चे देता है, ठीक है। स्कॉर्पियन ये कैसा होता है, जरायुज होता है। तो कुछ ही सदस्य ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, और बाकी के सब अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। तो इस फाइलम में कुछ सदस्य जरायुज, दैट मीन्स विविपैरस, ब्रैकेट में स्कॉर्पियन, तथा अधिकतर सदस्य, मोस्ट ऑफ मेंबर, अधिकतर सदस्य अंडज, दैट मीन्स ओवीपैरस, अंडज दैट मीन्स ओवीपैरस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दो। अगला पॉइंट लिख लें यहां पर, इन सदस्यों में डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सदस्यों में डेवलपमेंट यानी कि अगर हम लोग इसके विकास की बात करें, इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा
इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, इन सदस्यों में डेवलपमेंट विकास डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। अब यहां पर बात आ रही सर डायरेक्ट अगर होगा तो कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो यहां पर पाया जाएगा उसमें लार्वा स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अरे सर आपने पहले वाले जो फाइलम पढ़ाए हैं उनमें डायरेक्ट जो डेवलपमेंट किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था, तो आप बता रहे हैं वहां पर लार्वा पाया जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा नहीं पाया जाएगा, लेकिन इस फाइलम के सदस्यों में एक खास बात है कि इनके अंदर अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें लार्वा नहीं पाया जाएगा, राइट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो लार्वा पाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। तथा कुछ सदस्यों में, अरे वाह एक और पॉइंट बढ़ गया, हाँ, तथा कुछ सदस्यों में फ्यू मेंबर में लाइक हनी बी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कुछ सदस्य कौन, हनी बी, हनी बीज, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ोगे आकर के, तो मधुमक्खी में क्या होता है ये समझ लो। तथा कुछ सदस्यों में लाइक हनी बी में अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट नहीं एक और पॉइंट लिख लें, इसके बाद में लास्ट होगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आप लोगों ने पढ़ा है कि इनके बॉडी के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक काइटिन युक्त जिलेटिनस काइटिन युक्त कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और ये जो काइटिन युक्त कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है इनके बॉडी के ऊपर। तो आपको पता है कि जो चीज हार्ड है, नॉन लिविंग है, तो वो तो डेवलपमेंट करेगी नहीं, वो तो डिवाइड करेगी नहीं, वो तो ग्रोथ करेगी नहीं। लेकिन इनके अपने बॉडी को ग्रोथ कराना है, लेकिन इनके अपने बॉडी को क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। तो होगा क्या कि जो इनके बॉडी के ऊपर काइटिन की कवरिंग पाई जा रही है, जो इनके बॉडी के ऊपर क्या पाई जा रही है बेटा, काइटिन की कवरिंग पाई जा रही है। ये काइटिनेजिनस जो कवरिंग होती है ये एक निश्चित अंतराल, एक समय पर, एक टाइम पीरियड पर आकर के सेट ऑफ हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि बॉडी के ऊपर से यदि किसी स्किन का हटना, यदि वहां से स्किन हट रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निर्मोचन, माउंटिंग। क्या बोलते हैं, माउंटिंग बोलते हैं। और या हम इसको बोल सकते हैं एक्डेसिस, एक्डेसिस भी इसको कहा जाता है। तो इसके द्वारा होगा क्या, इसके द्वारा ये होगा कि जब इसके ऊपर हार्ड सरफेस हट जाएगी, हार्ड कवरिंग हट जाएगी, तो ये अपने बॉडी में ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, अपने बॉडी का ग्रोथ करा सकता है, अपने साइज में ग्रोथ करा सकता है। तो एक निश्चित अंतराल या एक टाइम पीरियड पर क्या होता है कि इनकी काइटिन की जो कवरिंग होती है वो हट जाती है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि यह सदस्य अपने बॉडी सरफेस से, यह सदस्य अपने बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से काइटिनस कवरिंग को, बॉडी सरफेस से काइटिनस कवरिंग को एक निश्चित समय अंतराल, एक डेफिनेट टाइम पीरियड, एक निश्चित समय अंतराल के बाद हटा देते हैं, शेड कर देते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद हटा देते हैं, जिस क्रिया को निर्मोचन, माउंटिंग या माउल्टिंग कहते हैं, जिस क्रिया को मॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग एक्डेसिस भी कहते हैं, ECDYSIS, एक्डेसिस। मॉल्टिंग को ही हम लोग एक्डेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक खास बात हो गई। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट पॉइंट लिख लें। इन सदस्यों में सबसे पहले, इन सदस्यों में सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले
रेखित पेशियों, इन सदस्यों में सबसे पहले रेखित पेशियों स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स जिनको हम लोग वॉलंटरी मसल्स दैट मींस ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं, वॉलंटरी मसल्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इन सदस्यों में सबसे पहले रेखित पेशियों, ये याद रखना, तो रेखित पेशियों का सबसे पहले डेवलपमेंट कहां हुआ, तो हम ये कह सकते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में। तो इन सदस्यों में सबसे पहले रेखित पेशियों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर खत्म होता है। सारे के सारे कैरेक्टर्स को यहां पर मेंशन किया गया, इससे ज्यादा आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे जब एक क्लास इंसेक्टा अलग से पूछा जाता है, ठीक है, उसका एक हम ये कह सकते हैं ये शॉर्ट नोट आता है, वो मैं यूट्यूब पर ही आप लोगों को लाइव सेशन में आकर के या उस पे रिलेटेड वीडियोस को शूट करके मैं अपलोड कर दूंगा या करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। एक सीरीज चलने वाली है बहुत बढ़िया, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। और लेट इसलिए हो रहा है बच्चों वहाँ पर क्योंकि आपको पता है छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, और बाकी जो आप लोग पर्सनली यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी हम वो सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन रह गया आर्थ्रोपोडा का, वो हम लोग पढ़ेंगे कल, जिसमें हम लोग हेडिंग डाल दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।